So we'll understand what is Git and Git क्या काम करता है, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे डेवलपर काम करता है। तो बेसिकली एज्योर डेवऑप्स का ये काम होता है कि जब उसको गिट का कॉन्सेप्ट पता हो और जब कोड पुश हो जाता है मेन ब्रांच में, मींस ऑन देयर रिपोजिटरी, तो उसके पहले क्या प्रोसेस होता है उनको समझना ज़रूरी है, ताकि वो जब डेवलपर के साथ में मिलके बात करेंगे तो डेवऑप्स इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, या गिट पुश किया है या गिट पुल किया है, जो भी उसने कमांड यूज़ किया है, अगर वो कुछ भी बता रहा है तो वॉट योर डेवलपर इज टॉकिंग अबाउट, और मे बी द स्क्रम मास्टर ऑल्सो विल बी टॉकिंग अबाउट गिट एंड गिट हब। सो ये एक आपको जानना जरूरी है कि गिट क्या चीज़ होती है, उसमें क्या कोर कमांड्स है, क्या इसका यूज़ होता है। तो विल कवर सम ऑफ द कमांड, विल अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ गिट अलोंग विद द वीएस कोड, कैसे वो कोडर्स कैसे काम करते हैं, कैसे ब्रांचिंग होती है, कैसे उसको पुश किया जाता है, कैसे आपका जो गिट पे कोलैबोरेशन होता है, वो सब हम देखेंगे। ऑलराइट, सो ये गिट का ऑफिशियली साइट है विच इज़ द git-scm.com। ठीक है, ये हमारा गिट का साइट है। इस पे जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं वो सारी लिस्टेड है। इसके अलावा भी इसमें एक बुक भी अवेलेबल है। आई थिंक दिस इज अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये बुक आपका गिट का एक्सटेंसिव वर्जन है, जिस पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ई बुक विद द पीडीएफ फॉर्मेट, एंड इसमें भी आपको पूरी कमांड रेफरेंस मिल जाएगी। इट्स अराउंड 18 MB। जस्ट ओपन द फाइल। और ये फ्री बुक है जिसपे कि सारे गिट के कमांड्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो इसमें क्विकली हम देख लेते हैं हमारे काम का क्या है। ओके, तो सबसे पहले गिट क्या है वो समझ लेते हैं। ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल मींस आपकी फाइल की वर्जनिंग को ये मेंटेन करता है कि अगर आपने कुछ अपडेट किया उसमें तो एक वर्जन क्रिएट हो गया, फिर आपने दूसरा कुछ अपडेट किया तो उसका एक वर्जन क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से मल्टीपल वर्जन्स को ये मेंटेन करता है। आपका ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है, या इसको VCS बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये इस टाइप का सिस्टम होता है जो कि आपका फाइल को ट्रैक करता रहता है, अगर कोई चेंज किया है उसको रोल बैक करना है वगैरह। तो लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसको आप बोल सकते हैं। आपका जो लोकल डायरेक्टरी है उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको, और इसके बाद में ये आपकी फाइल को ट्रैक कर सकता है। आप उसको कमिट कर सकते हैं, आप उसको स्टेजिंग एरिया में रख सकते हैं। तो ये कुछ काम आप कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। तो लोकल कंप्यूटर पे कैसे काम करेगा, दैट वर्जन डेटाबेस होती है जो हर एक फाइल के मल्टीपल वर्जन्स को मेंटेन करती है। तो एक फाइल है उसके आपके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, जैसे कि आपने सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा और उसके बाद में सेव किया, उसके बाद में आपने उसको एड कर दिया स्टेजिंग में, तो उसका एक वर्जन मेंटेन हो गया, फिर दूसरा वर्जन, तो उसको आप रोल बैक कर सकते हैं कि कौन सा है। तो फाइल का वर्जनिंग ये मेंटेन करेगा। सेकंड इज सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जैसे कि आप गिटहब को अगर लेते हैं तो वो सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, जो एक जगह पे सारे उसकी वर्जन्स को मेंटेन कर सकता है, ये मल्टीपल ब्रांचेज में। तो जैसे कि आपके पास में 3 डेवलपर काम कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है कि डेवलपर्स काम कर रहे हैं, उनका लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, वो अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मींस वो फाइल्स के अलग अलग वेरिएंट्स मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद में वो फाइनली पुश कर रहे हैं शेयर्ड रिपोजिटरी में। रिपोजिटरी आप ये मान लीजिए कि क्लाउड पे कोई फोल्डर है जिसमें आप सारे लोग ने जो काम किया है, जैसे कि अलग अलग फाइल पे अलग अलग बंदे ने काम किया है, तो वो फाइल्स सारी कोलैबोरेट होती है या एक जगह पे इकट्ठी होती है, और उनके वर्जन को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ड्रॉ विल वर्क।
सो लेट मी सी या सो जैसे कि इसने फाइल 1 पे काम किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसने भी फाइल 1 पे काम किया है, ठीक है। तो इसने हो सकता है तीन तीन चार लाइन ऑफ कोड या एक फंक्शन लिखा है, इसने भी कोई दूसरा फंक्शन लिखा है। तो वो क्या कर सकते हैं कि वो उसको पुश कर सकते हैं शेयर्ड रिपोजिटरी में, और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा या जो अ, अगर ये जैसे एक फंक्शन 1 लिखा है इसने, ठीक है, F1 लिखा है, इसने F2 पे काम किया है इसी फाइल में, इसने F3 पे काम किया है, ठीक है। तो जब आप इस फाइल को यहाँ पे मर्ज करेंगे, मतलब तीनों के काम को अगर आप मर्ज करेंगे, तो F1 F2 एंड F3 तीनों फंक्शन उस फाइल में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कोलाबोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकली व्हाट दे विल डू इज दे विल इंस्टॉल गिट। तो ये लोग अपने लोकल सिस्टम पे गिट करके ये सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करेंगे, और उसमें अपने लोकल काम को मैनेज करेंगे। तो उसमें वो अपना लोकल वर्जनिंग मेंटेन कर सकते हैं, अगर उनकी फाइल में कोई कोड लिखा है उन्होंने उससे पहले वाले रोल बैक करना उनको, तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से वो अपने अपने इंडिविजुअल कंप्यूटर में लोकल वर्जन से काम कर सकते हैं। ठीक है। जो गिट हब होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, और जो ये सेंट्रलाइज वाला जो है ये VCSX का एक एग्जांपल है। या इसको हम आई थिंक TFS बोलते हैं, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सिस्टम होता है वो शेयर्ड होता है, मींस वो सेंट्रलाइज होता है, उसके सारे वर्जन यहाँ पे मेंटेन होते हैं। जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारा सिस्टम है, जो गिट हब एक एग्जांपल है इसका, उसमें क्या होता है कि आप वर्जन लोकली कंट्रोल करो और फाइनल होने के बाद में उसको पुश करो, तो सेंट्रल लोकेशन पे आपका फाइनल आउटपुट पुश किया जाएगा। ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग वर्जन आपके सर्वर कंप्यूटर पे है, और अलग अलग कंप्यूटर पे आपके अलग अलग वर्जन है। यहाँ पे देखो, ये डेवलपर का एक कंप्यूटर है, डेवलपर ए इस पे काम कर रहा है, डेवलपर बी इस पे काम कर रहा है, उनके अलग अलग वर्जन डेटाबेस में मेंटेन है लोकली, और वो बाद में फाइनली यहाँ पुश करके उसको अपडेट करते हैं। तो सर्वर पे एक अलग से रेप्लिका मैनेज हो जाता है, जिसमें वो फाइनली पुश्ड वर्जन यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा, थ्योरेटिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर क्वेश्चन आता है सो गिटहब किस टाइप का वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि हर एक डेवलपर अपना अपना वर्जन, फाइल के मल्टीपल वर्जन लोकली मैनेज कर सकता है और फाइनली उसको पुश कर सकता है। तो ये एंटायर कोड जो सर्वर पे अवेलेबल है, वो कोड हर एक डेवलपर के कंप्यूटर में भी अवेलेबल होगा, और उसको वो मैनिपुलेट करेगा और फाइनली उसको अपडेट करेगा सेंट्रल सर्वर पे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड वन। थोड़ा बहुत हिस्ट्री इन्होंने बताया है, कैसे स्टार्ट हुआ वगैरह, तो इससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और जानने की जरूरत भी नहीं है। अब गिट क्या है वो समझ लेते हैं। So Git, this is an important section. So let's see what is the Git, how it is defined. Uh, Git को डिफाइन करने के अलावा सब कुछ लिखा है इसने। ओके ओके, सो वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है गिट जो स्टोर करता है बेसिकली। सिंपली हम इसी को ये से ही डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। स्नैपशॉट नॉट डिफरेंस, ओके। सो हियर आपका कैसे चेक इन्स ओवर टाइम किया है, ये एक इसने फाइल की जर्नी बताई है, कि जैसे कि आपकी फाइल ए आपने उसको क्रिएट किया, ठीक है, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, तो ये फाइल ए ओरिजिनल यहाँ थी, ये फाइल में कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, तो वर्जन 2 हो गया। फिर आपका वर्जन 4 में ये फाइल में कुछ और चेंजेस हुए, तो ये वर्जन 4 हो गया। इस तरीके से ये फाइल ए की जर्नी है। फाइल बी की जर्नी क्या कि आपने इसके साथ में जब चेक इन्स किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपने जो कमिट किए या आपने जो स्टेजिंग किया, तो यहाँ पे देखो इसमें ये वाला वर्जन यहाँ पे हुआ, तो इस तरीके से ये पैरेलल जर्नी चलती रहेगी सारी फाइल्स की, ठीक है, स्टोरिंग डेटा एज चेंजेस ऑन बेस वर्जन।
तो हर एक वर्जन में आप जहाँ, जैसे कि अगर ये फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये फर्स्ट ऑफ द मंथ है, ये सेकेंड ऑफ मंथ है, थर्ड ऑफ मंथ है, फोर्थ ऑफ मंथ है, ये फिफ्थ ऑफ मंथ है। तो अगर आपने फिफ्थ ऑफ मंथ को ये डिसाइड किया कि नहीं यार मेरे 3 तारीख तक काम जो था वो सही था और उसके बाद वाला काम गड़बड़ है, तो ये यहाँ रोल बैक कर लेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो आपकी ये फाइल की स्टेज ये हो जाएगी, ये वाली की ये हो जाएगी, सॉरी ये वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी स्टेज हो जाएगी फाइल की कि आपने यहाँ रोल बैक किया है। तो आप उस पर्टिकुलर वर्जन पे आप जाके रोल बैक कर सकते हैं। जैसे वर्जन 4 पे जाना है या वर्जन, तो ये एक तरीके से स्टेजेस हो गई। आप जैसे जैसे आपकी फाइल में कोडिंग करते जाएंगे उस, तो वो रोल बैक आप इन फाइल के थ्रू या वर्जन के थ्रू आप कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग स्नैपशॉट हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप ये दिखा रहा है जैसे कि ये बी यहाँ पे कैरी हो रहा है, तो इसी तरीके से ये जो वर्जन होगा जो एम्प्टी है वो वहीं पे कैरी हो रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे A1 में कुछ अमेंडमेंट था, यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं था, तो वर्जन 3 में ये एज इट रहेगा। ठीक है, ये वाला एज इट रहेगा। जैसे यहाँ C1 में आपने काम किया तो C2 हो गया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने चेंजेस किए। लेकिन जब आप वर्जन 3 की बात करेंगे या यहाँ रोल बैक करेंगे तो ये फाइल की सिचुएशन ये रहेगी। ठीक है, तीनों फाइल की सिचुएशन यहाँ पे ये रहेगी। इस तरीके से आप अलग अलग वर्जन के स्नैपशॉट्स को आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ऑल राइट, सो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि हमें प्रैक्टिकली देखना है। बट कुछ डायग्राम्स है जो काफ़ी बढ़िया डायग्राम है इसमें। ये 500 पेज का जर्नी है, काफ़ी लंबा है, तो डेफिनेटली इतना तो हम नहीं कवर कर पाएंगे इन डिटेल। बट जो हमें खास खास जो काम है, जो हमारे गिट का जितना हमें नॉलेज होना चाहिए उतना हम कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्किंग डायरेक्टरी, जैसे कि आप यहाँ पे अगर गिट के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी वो कैसे काम करती है। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि आप जो भी फाइल है आपकी, आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेज करेंगे। ठीक है, तो स्टेज होने के बाद में वो स्टेजिंग एरिया में कहलाएगी वो फाइल की। स्टेटस ये हो जाएगा कि आपने उस फाइल पे कुछ काम किया, उसको स्टेज कर लिया, मतलब कि वो रेडी है कमिट करने के लिए या बाहर भेजने के लिए। तो आपने जैसे जैसे आप उसको टाइमली आप उस पर काम करते जाएंगे, उसको स्टेज करते जाएंगे। स्टेज करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगी, उसको कमिट करना है। ठीक है, पहले आपने स्टेज किया जो फिक्स किया है, उसके बाद में आपने कमिट किया है, और आप इसको फिर चेकआउट करके आप वापस जो है वर्किंग डायरेक्टरी वाली पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये साइकिल चलता रहता है। ये कैसे होता है कि जैसे मैंने एक फाइल के अंदर ए लिखा, ठीक है, उसको मैंने कमिट किया तो वो ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने चेकआउट किया तो ये ए आ गया। अब मुझे बी लिखना है, नेक्स्ट रोल बैक किया, वापस से स्टेजिंग चालू हुआ, तो मैंने ए तो लिखा हुआ ही था, उसमें प्लस बी और ऐड कर लिया। फिर मैंने स्टेज किया, ए प्लस बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ ए प्लस बी हो गया। फिर उसको मैंने चेकआउट किया, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट इसका ए प्लस बी हो गया। ठीक है, अब मुझे सी लिखना है। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अभी इसका कमिट और स्टेज का ये बेनिफिट है कि अगर आपने कमिट कर लिया है और उसका आपको वापस स्टेज करना है तो आप कर सकते हैं। तो स्टेज कर लिया है तो आपको उसको वापस इस स्टेज में लाना है तो वो रोल बैक कर सकते हैं। यही इसका तरीका है काम करने का। लेट्स सी द कमांड लाइन इंस्टॉलिंग गिट। तो गिट को इंस्टॉल कैसे करेंगे वो देखो, लिनक्स पे अगर इंस्टॉल करना है तो आप ये कमांड लाइन यूज़ कर सकते हैं, sudo dnf install git all। ठीक है, इस तरीके से, या एप्ट अगर यूज़ करें तो एप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ये अलग अलग मेथड है इंस्टॉल करने के लिनक्स पे। मैक ओएस पे कर रहे हैं तो आई थिंक सेम कमांड यूज़ होगा, बट इसमें गिट वर्जन चेक करने के लिए ये कमांड है। इसको आप गिट इंस्टॉलर के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडोज़ पे हम जैसा कॉमनली करते हैं, इंस्टॉलिंग फ्रॉम सोर्स। ये तो आपकी ये हो गई, ये डेबियन। यू कैन व्यू ऑल योर सेटिंग्स वेयर योर कमिंग फ्रॉम। इसका इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस दिया है यहाँ पे, कुछ तो मैनुअल
होना चाहिए। या आफ्टर दिस डन, लेट्स सी। ये तो लिनक्स की कमांड है, sudo वाली, तो sudo dnf installing from source। okay, still I think but installing on Windows सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, जैसा कि मैन्युअली हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, या चॉकलेट ही पैकेज होता है, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसने लिनक्स की कुछ कमांड्स दिखाई हैं। फर्स्ट टाइम सेटअप, तो गिट कॉन्फ़िग। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन गो इनटू गिट हियर एंड ये डाउनलोड्स करके हैं यहाँ पे, यहाँ से आपको डाउनलोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी डाउनलोड करना आप इमीडिएटली यहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं इसको। जब डाउनलोड हो जाएगा तो आपका इंस्टॉलेशन के बाद में आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे cmd टाइप करते हैं, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, और अगर मैं जाता हूँ और लिखता हूँ git एंड -v, तो अगर ये इंस्टॉल है तो ये मुझे वर्जन शो करेगा, या git वर्जन भी मैं लिख सकता हूँ, सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। फिर नेक्स्ट चलते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हमें कुछ देखना है, तो वो कैसे देख पाते हैं? तो गिट कॉन्फ़िग कमांड होती है, उसमें हम लिस्ट कर सकते हैं शो ओरिजिन। तो यहाँ से हम अगर ये इंटीग्रेशन है या इसकी ओरिजिन करके आइडेंटिटी होती है, उस पर आप अगर देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं। तो मैं कमांड पे ले चलता हूँ आपको, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करता है ये। हम लिखते हैं गिट कॉन्फ़िग एंड लिस्ट डैश डैश शो ORIGIN। ठीक है, ठीक है, तो ये जो इसकी फाइल्स हैं, जो इंस्टॉलर है, जो जो भी इंस्टॉल हुआ है, जहाँ पे भी इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे गिट कॉन्फ़िग, तो इसको आप ये ऐसे डिटेल देख सकते हैं। इसको आई थिंक WQ से होना चाहिए, क्या है QW, आई थिंक ये लिनक्स फॉर्मेट में होता है, शुड बी escape, ये एक पंगा होता है इसमें। इसका कुछ तो है, कोलन, नहीं, कोलन WQ या QW, यस। तो इससे आप इससे बाहर निकल सकते हैं, ये थोड़ा सा टीडियस काम है। ठीक है, क्लियर, तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं कि अगर हमें आइडेंटिटी देखना है। ठीक है, ग्लोबल यूज़र कौन सा है, ये एक कॉमन कमांड है। तो बेसिकली ग्लोबल यूज़र जो होता है वो ये होता है कि आपका इस नाम से अगर आप इसको अपलोड करेंगे गिटहब पे, तो इस नेम से ये अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये यूज़ होता है। बीच यू कैन से गिट कॉन्फ़िग डैश डैश ग्लोबल, ठीक है, यूज़र डॉट नेम। अगर मैं ये लिखता हूँ यूज़र डॉट नेम, यस शुल। सर ये कमांड प्रॉम्प्ट से चलाना पड़ेगा पूरा गिट? नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको VS कोड में भी चला सकते हैं, और इसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है, उससे भी आप चला सकते हैं। ठीक है, गिट बस आई मैं वही थिंक पूछ रहा था कि इसका कोई GUI है या नहीं है करके। GUI है, लेकिन इसकी कुछ कमांड आपको याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आई थिंक आई हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड, लेट मी सी गिट